हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो आपां कह रहे सी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जिहदे विच नैक्सट आपां करांगे एडजॉइंट ऑफ स्केयर मैट्रिक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा ये साडे लई, ठीक है। सो इहदियां प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उहदे विचों क्वेश्चन आ सकदा है। सो पहला आपां समझदे आ ना एडजॉइंट की हैगा आ। देखो एक मैट्रिक्स दित्ती है तुहानूं इस फॉर्म एन क्रॉस एन, स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। लेट सी आई जी बी अ को फैक्टर। हुण मैं को फैक्टर भी तुहानूं समझावांगी की हुंदे आ ऑफ द ए आई जी इन द डिटर्मिनेंट दी फॉर्म च लिख लिया सी ए डिटर्मिनेंट। दैन द एडजॉइंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय इदां लिखदे ए डी जे ब्रैकेट दे विच ए। फिर आपां की करदे इहनूं किद्दां डिफाइन किया गया, ट्रांसपोज ऑफ को मैट्रिक्स को फैक्टर मैट्रिक्स। जिहड़ी को फैक्टर तो मैट्रिक्स बनी होएगी ना, असीं ओहदा की करांगे ट्रांसपोज ले लवांगे। क्लीयर। हुण मैं तुहानूं समझांदी हां किद्दां। पहला असीं देख लईए को फैक्टर की हुंदे आ, किद्दां फाइंड आउट करदे आ। माइनर्स की हुंदे आ, माइनर किद्दां फाइंड आउट करदे आ। देखो को फैक्टर तो पहला असीं समझदे आ माइनर। माइनर किद्दां फाइंड आउट करदे आ। लैट ए तुहानूं एक मैट्रिक्स दित्ती होई आ ए आई जी टाइप दे, ओहदे विच एलीमेंट्स हैगे ने। एक स्केयर मैट्रिक्स हैगी आ, ऑर्डर इहदा हैगा एन। दैन माइनर्स की हुंदे ने, पहली गल तो उन्हें ये दसिया कि जो माइनर है एम आई जे ऑफ ए आई जे इन ए इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ स्केयर सब मैट्रिक्स। देखो सब मैट्रिक्स है, सब मैट्रिक्स किन्ने ऑर्डर दे, जे 3 क्रॉस 3 का हैगा और 2 क्रॉस 2 दे होएगी, एक घट होएगी एन माइनस 1 दी। ऑबटेन्ड बाय रिमूविंग द आई थ्रो एंड जेथ कॉलम। जिद्दां आपां इदां रिमूव करदे ना उस कॉलम नूं, फिर साडे कोल एक छोटी मैट्रिक्स आ जानी 2 क्रॉस 2 दी। हुण देखो तुहानूं बना के दिखांदे, इत्थे आपां एक मैट्रिक्स दित्ती है। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू फाइंड द माइनर, जिस एलीमेंट दे तुसीं ए आई 1 जे दे इहनूं तुसीं रिमूव कर दो इधरों आई जे, तुहाडे कोल की बच गया 2 2 2 3 3 2 3 3। इहनूं लिख लिया ना इधर, देखो इस मैट्रिक्स दे विच आपां। सो इदां आपां इहदा हुण डिटर्मिनेंट ले लेना, वो तुहाडे कोल की इहदा माइनर निकलना। जिहदा भी तुसीं माइनर कढना, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू फाइंड द माइनर ऑफ दिस A32, दैन तुसीं A32 नूं इदां कर दो, तो ये जिहड़ी A11 A13 A21 A23 इहदा तुसीं की लै लोगे डिटर्मिनेंट लै लोगे, ठीक है। जिहदा भी तुसीं फाइंड आउट करना चाहुंदे, लाइक तुसीं इत्थे M12 माइनर फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम वाले दा फाइंड आउट करना चाहुंदे हो 1 2, यानी फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम दिस वन। इहनूं तुसीं इधरों रिमूव कर देना, की बच गए 2 1 2 3 लिख लिया, देखो 3 1 तो 3 3, बस तो डिटर्मिनेंट लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो तुहाडे कोल की आ जाएगा माइनर। हुण को फैक्टर की हुंदे सेम ही, बस थोड़ा जिहा फर्क आ। इहदे देखो फर्क की आंदा, माइनर ही जिद्दां फाइंड आउट करदे उद्दां ही होना आ, नाल बस -1 दी पावर आई प्लस जे आ जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल ना समझे। लेट्स से तुसीं 1 1 वाले का को फैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हो ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले का। M11 तो तुहानूं फाइंड आउट करना आ गया, हुणे आपां सिक्ख्या। मूरे की करोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे -1 दी पावर आई प्लस जे। आई प्लस जे की है जिद्दां आए थ्रो जेथ कॉलम, ठीक है। जिद्दां 1 1 1 + 1 हो जाएगा, बस यही करना, बाकी सारा सेम रहेगा एज इट इज़ जिद्दां आपां फाइंड आउट करदे ही। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इत्थे नोट हैगा कि माइनर ते को फैक्टर जिहड़े डिफाइंड होंदे ओनली फॉर द एलीमेंट ऑफ स्केयर मैट्रिक्स, यानी स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए आ। दैट मीनस रो इक्वल टू कॉलम होने चाहिए आ। ओनली दैन वी कैन डिफाइन द माइनर एंड को फैक्टर्स। सो क्लीयर है पॉइंट तुहानूं। एक क्वेश्चन देखते हैं, तुहानूं बहुत क्लैरिटी होएगी इस क्वेश्चन तो। क्वेश्चन देखो साडे कोल की हैगा, द एडजॉइंट पता करना इस मैट्रिक्स का। ये तुहानूं अलग अलग ऑप्शन दिते हुए हैं, बट देख सानूं तो हुण पता चल गया कि एडजॉइंट की हुंदा। को फैक्टर तो जिहड़ी मैट्रिक्स बनी है ना, उहदा असीं की लेना हुंदा ट्रांसपोज। पहला असीं कल्ले कल्ले दे को फैक्टर कड्डांगे, देखो ये को फैक्टर हो जाणगे, तो सारे को फैक्टर आप निकाल लवांगे। जिद्दां पहला को फैक्टर सी 1 1 निकालिया उन्होंने, तो की हो जाएगा ये वाला एलीमेंट, ये 4 एलीमेंट हो जाएंगे, है ना। ये देखो इसे थोड़ा मैट्रिक्स में आप नाल नाल देखी जाने हैं। C1 1 तो देखो C1 1 ये बन जाएगा 5 3 15 -0 15 आ गया, नाल -1 दी पावर 1 + 1 2 -1 का स्केयर करेंगे 1 ही रहेगा, ठीक है। यानी कि यह है कि जो ये वाला तुसीं फाइंड आउट करोगे 1 1 इत्थे मोरे प्लस आएगा, जो 1 2 -1 दी पावर है ना 1 + 2 करोगे तो फिर साढ़े कोल माइनस आ जाएगा। इन केस 1 2 देखो 1 2 के केस उन्होंने ऑलरेडी मोरे माइनस लगाया। 2 3 ऑड वाले जो पावर 2 + 3 करोगे, बाकी तो होएगा सेम ही, बस मोरे माइनस कदों आना जो ऑड वाले होंगे। सो क्लीयर आना तुहानूं, जिद्दां हुणे 2 3 है, देखो ये 2 3 इन्होंने इधरों तो इधरों तुसीं रिमूव कर लो, तुहाडे कोल 1 2 3 4 ही एलीमेंट बने 1 2 2 4, ठीक है। बच के देखो डिटर्मिनेंट 4 1 दा 4 -2 2 दा 4 0 आ गया, मोरे माइनस सीगा। माइनस क्यों सी, जो भी ऑड पावर की गल आनी है। लाइक से जिद्दां हुण 3 + 2 3 2 का फाइंड आउट करोगे, मोरे माइनस आएगा।
बट 3 + 1 4 होंगे, -1 की पावर 4 करोगे तो प्लस रहेगा ना, देखो इस केस प्लस ही हैगा। सो इदा तुसीं सारे कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेने, C1 1 1 2 1 3 2 1, ये सारे फाइंड आउट करोगे। ये सारे जो तुहाडे कोल इदा कोफैक्टर निकल जाएंगे ना, दैन तुसीं इन्हां नूं लिख लोगे, उन्हां दी जी रिस्पैक्टिव जगह हैगी उहदे ते लिख लोगे, लिख ले सारे। फिर तुसीं इहदा लओगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज तो तुहानूं पता ना किद्दां लैंदे आपां, रो दे कॉलम बना देने आ, ठीक है, जिन्नियां भी रो उन्हां नूं कॉलम वाइज लिख लेना, जाके लो कॉलम नूं रो बना देना, एक ही गल है। वो की हुंदा तुहाडे कोल एडजॉइंट। सो पता चल गया एडजॉइंट किद्दां फाइंड आउट करदे, जिहड़ी कोफैक्टर्स दी मैट्रिक्स बनी आ उहदा आपां की लैंदे आ, ट्रांसपोज लैंदे आ। क्लीयर आ की करदे इहदे विच आपां जिहड़ी कोफैक्टर तो मैट्रिक्स बनी उहदा की लैंदे ट्रांसपोज, ते कोफैक्टर तुहानूं फाइंड आउट करने आ गए आ। हो सकदा पेपर 'च ओह तुहानूं क्वेश्चन दे देवे जिहड़ा मतलब ईजिली फाइंड आउट हो जाए ना, जिस जल्दी। ये दिता होया देखो ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 कैन बी ईजिली ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट एंड चेंजिंग द साइन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। ਜਿਹੜਾ एडजॉइंट आप 2x2 मैट्रिक्स का फाइंड आउट किद्दां कर सकते, सिंपल उहदे डायगोनल एलीमेंट चेंज कर दो तो साइन चेंज कर दो, ठीक है। एक नोट याद रख लेना, ये तुहाडे काम आ सकता शॉर्टकट ट्रिक जो फाइंड आउट करना आपां उदों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जे मैं बोलांगी कि इस सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कुछ है ना एडजॉइंट वाले तो हैगियां इहदियां प्रॉपर्टीज़, जो पेपर च हर एक पेपर जिन्ने भी जिन्हां विच मैट्रिक्स हुंदा है उत्थे क्वेश्चन आ जाता है। पहली तो यदी जो प्रॉपर्टी हैगी, मैं तुहानूं ये भी दस देवांगी किहड़ी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगी आ। पहला तो हैगा एडजॉइंट ऑफ ए नूं जदों आपां ए नाल मल्टीप्लाई करदे जां ए नूं मोहरे मल्टीप्लाई करदे, इन्हां कोई फर्क नहीं पैंदा हैगा, ठीक है, एक सेम रहिंदा। तो इहनूं लिखिया किद्दां जा सकदा, असीं ए दा डिटर्मीनेंट ले लईए नाल आइडेंटिटी सेम उस ऑर्डर दी, ठीक है। ए दा डिटर्मीनेंट नाल उहदी आइडेंटिटी एलीमेंट दी मल्टीप्लाई कर दईए तो वह एडजॉइंट ही बन जाता साडे कोल। एडजॉइंट ए ते नाल उहदी ए दी मल्टीप्लाई, यानी दोनों का जो प्रोडक्ट करते हैं वह डिटर्मीनेंट इंटू आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई, उस ऑर्डर की आइडेंटिटी लैनी आपां। जी सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिन्हां ते मैं ऑलरेडी टिक किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। एडजॉइंट ऑफ ए दा डिटर्मीनेंट वो किहदे इक्वल टू होएगा, तुसीं ए दा डिटर्मीनेंट की पावर n-1 कर दो, वो बराबर होएगा। सिंपल है ना, कई बार पेपर च करदा ए दा डिटर्मीनेंट दे दिंदा, ऑर्डर भी दस दिंदा है, एडजॉइंट ऑफ ए दा डिटर्मीनेंट कहेगा। हुण देखो एडजॉइंट कड्डोगे, पूरे कोफैक्टर्स कड्डोगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लोगे, फिर जाके वह डिटर्मीनेंट लोगे, वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा, साढ़े कोल इन्ना टाइम तो पेपर च नहीं हैगा। इन्हां नाल चंगा तुसीं उस मैट्रिक्स का ना सिंपल डिटर्मीनेंट भी उन्हें गिवन होना, उन्हें दस देना एक मैट्रिक्स हैगी है, उसका डिटर्मीनेंट दस देना इन्ना हैगा, उन्हें कहना ये एडजॉइंट का डिटर्मीनेंट पता करो। हुण जिन्हों तो ट्रिक नहीं पता होएगी, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं पता होएगी, वह की करेगा, टाइम लगाएगा, कोफैक्टर्स निकालेगा, है ना, फिर एक मैट्रिक्स बनाएगा, फिर डिटर्मीनेंट लेगा। जिन्होंने पता उन्हें की करना, डिटर्मीनेंट गिवन है, पावर की करेगा, जस्ट ऑर्डर देखेगा तो ये 3x3 है, पावर 2-1 3-1 कर देगा, 2 आ जाएगा। सो ये प्रॉपर्टी ध्यान नाल देखनी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बाकी एडजॉइंट ऑफ ए भी उन्होंने असीं एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर सकते हैं। जे डिटर्मीनेंट ए का 0 आ दैन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी 0 हो जाएगा। जो तुसीं इत्थे पुट करके देखो ये अपने आप 0 बन जाएगा। नैक्सट फिफ्थ प्रॉपर्टी साडे को बहुत इंपॉर्टेंट आ, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की हुंदा, डिटर्मीनेंट ऑफ ए दी पावर n-2 इंटू ए। कंडीशन है ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मैं तुहानूं सिंगुलर नॉन सिंगुलर करवा चुकी हैं की हुंदे आ। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की हुंदे जिहदे डिटर्मीनेंट नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मीनेंट 0 के बराबर नहीं हुंदा। सो इदां दी जे तुहाडी कोई मैट्रिक्स हैगी है, तुसीं सिंपल देखो, जिन्हों नहीं पता होगा वह भी की करेगा, पहला एक मैट्रिक्स का कोफैक्टर पता करेगा, फिर एडजॉइंट निकालेगा, फिर एक मैट्रिक्स बनेगी, अगेन वो कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके अगेन एडजॉइंट ले, मतलब कितना लंबा लेंथी समझाएगा। उन्होंने चंगा है उन्होंने जो पेपर होएगा, पेपर च की देगा, डिटर्मीनेंट दे देगा, ये पूछ लेगा डिटर्मीनेंट की पावर, तुसीं सिंपल की करनी है उसे n-2, बस सिंपल हैगी प्रॉपर्टी, नाल ए लिख देना। एडजॉइंट ऑफ ए दा ट्रांसपोज किहदे इक्वल टू हुंदा आ, कि ट्रांसपोज तुसीं बाहर भी लै सकते हो। एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स हुंदा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैगी है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स ही आंदा। ये देखो हुण इदां ही आ तुहाडे कोल सेम, देखो जिद्दां ये सीगा ना एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, सेम चीज़ आ, बस इहदा डिटर्मीनेंट लिया होया, ते यही जिहड़ा आ ये बन जांदा डिटर्मीनेंट ए दी पावर, जिथे ते n-2 n-1 तक ही बन जांदा स्क्वेयर। क्लीयर, इंपॉर्टेंट हैगियां जिहड़ियां मैं इदां टिक कीतियां प्रॉपर्टीज़। नैक्सट है एडजॉइंट ऑफ ए दी पावर m, इन पावर तुसीं बाहर भी लिख सकते हो, सौखा हैगा ना। मेन ये जिहड़ियां 3 प्रॉपर्टीज़ ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आ, इन्हों ध्यान नाल करना तो बार बार रिवाइज करना इन्हों। नैक्सट ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, के ए, तो के दी पावर की हो जाता n-1 नाल की आ जाता एडजॉइंट ऑफ ए। हो सकता तुहानूं पेपर च एडजॉइंट ऑफ ए दे देवे तो पूछे एडजॉइंट ऑफ के ए दसो,
तो ऑर्डर भी दस दे तुहानूं तो k दी पावर n-1 नाल क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ a। तो आइडेंटिटी ही रहिंदा है एडजॉइंट। जीरो का नल मैट्रिक्स का नल ही रहेगा, जीरो आएगा। एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक ही आएगा। जे ए सिंगुलर है तो वह क्योंकि सिंगुलर का डिटर्मीनेंट जीरो होंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मीनेंट भी की होएगा जीरो, क्योंकि कितने ना कितने आपां हुणे पढ़िया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मीनेंट भी जोड़ा कितने ना कितने डिटर्मीनेंट ना ही लिंक करता। डिटर्मीनेंट जीरो आ दैन एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मीनेंट की हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा ट्रायंगुलर रहिंदा। देखो सिंपल है ना ये वाली दा प्रॉपर्टीज़ कि जड़ियाँ साडे कोल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ट्रायंगुलर रह रहे हैं, जे सिमेट्रिक आ ठीक है, सिंगुलर डिटर्मीनेंट जीरो एडजॉइंट भी जीरो रह रहा, नल मैट्रिक्स का नल रह रहा, आइडेंटिटी का आइडेंटिटी रह रहा। बस ये जिहड़ियां टिक कीतियां प्रॉपर्टीज़ यही तीन चार आ जिहड़ियां तुहानूं ध्यान नाल देखनियां पैणियां। क्लीयर है ना, ये प्रॉपर्टीज़ नूं ध्यान नाल देखना। कई वारी सानूं लगदा कि हाँ प्रॉपर्टीज़ बहुत लैंथी है, नहीं ऐदां नहीं हुंदा। जो तुसीं उन्हां नूं अपने स्टैप बाय स्टैप लिख के करदे हो ना कि हाँ इत्थे जे जिद्दां हुण ये वाली रिलेट करके तुसीं करनी होवे कि जे आपां सिंपल एडजॉइंट एंड एडजॉइंट लिखीए तां फिर क्या डिटर्मीनेंट ऑफ ए दी पावर n-1। जे असीं अगेन डिटर्मीनेंट लै लईए तो n-1 का होल स्क्वेयर हैगा। जो इदा तुसीं कनैक्शन बना के अगे करोगे तो आराम नाल हो जाएगियां, कुछ ज़्यादा लेंथी नहीं हैगा। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। ए दिता एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना। ठीक है, ये डिटर्मीनेंट नहीं प्रोवाइडेड है तो तुसीं देखो किद्दां फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 ऑर्डर दी है। सब तो पहला वह की लै लिया डिटर्मीनेंट लै लिया। हुण आपां की कीता सी, आपां देखिया सी जो भी असीं एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना, देखो तो साढ़े को की सीगा असीं डिटर्मीनेंट फाइंड आउट कर लीए, पावर की सी n-2। इन्ना लैंथी सम करने नालों चंगा कि डिटर्मीनेंट लैके n-2 कर दो, है ना, ऐदा हो जाएगा इजी। सो आप डिटर्मीनेंट पहला फाइंड आउट कर लिया तो सानूं करना आंदा ही आ। फिर उसकी पावर की किया n-2, n कित्थों पता लगा इत्थे ऑर्डर तो, ऑर्डर की है 3×3। सो एक ये इक्वल टू आ गया, जो यदा पावर 3-1 किया नाल ए भी सीगा ना तो ए ही रहा। साढ़े को आंसर की आ गया ए। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर। ठीक है, सो 3-1 कितना आ गया 1। तो वह कर ली डिटर्मीनेंट पावर 1 करोगी तो ए ना मल्टीप्लाई करोगी ना वो ए इक्वल ही रहिंदा है। ठीक है, सो एक क्वेश्चन हैगा, बाकी वो प्रॉपर्टीज़ हैगियां ये कर लेना ईजी है, कुछ ज़्यादा औखा नहीं है, सब सौखियां ही हैगियां ने। ठीक है, सो जो वीडियो पसंद आए लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर दसना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।